कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन धीरे धीरे शांत हो रहा था। श्री कृष्ण के शब्द आत्मा कभी नहीं मरती उसके हृदय में गूंज रहे थे। लेकिन अब एक और प्रश्न उसके भीतर उठता है। अगर आत्मा अमर है तो फिर यह दुख, यह पीड़ा क्यों महसूस होती है? कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि अब अर्जुन को अगले सत्य के लिए तैयार करना है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहखदा है आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियों और विषयों के संपर्क से ही शीत, ठंड, उष्ण, गर्मी, सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। ये सब आने जाने वाले और अस्थायी हैं। इसलिए इनको धैर्यपूर्वक सहन करो। अर्जुन ध्यान से सुन रहा है। कृष्ण आगे कहते हैं, जैसे सर्दी और गर्मी बार बार बदलती रहती हैं, वैसे ही सुख और दुख भी बदलते रहते हैं। जब तू युद्ध में विजयी होगा, लोग तेरी जय जयकार करेंगे, यह सुख है। और जब तू किसी प्रिय को खोएगा, यह दुख। पर दोनों ही अस्थायी हैं, अर्जुन। अर्जुन के मन में एक शांति उतरने लगती है। कृष्ण समझाते हैं, जैसे कोई तपस्वी आग के पास बैठता है तो गर्मी सहन करता है, और जब बर्फीली हवा चलती है तो ठंड भी। लेकिन वह जानता है ये दोनों ही थोड़ी देर के लिए हैं। इसी तरह जीवन में जो भी परिस्थिति आए, तू धैर्य रख। यह श्लोक हमें सिखाता है, सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक हर परिस्थिति को स्वीकार करता है, वही जीवन में शांति पा सकता है। सुख में अहंकार न हो, दुख में निराशा न हो, यही तितिक्षा, सहनशीलता है। आज हम भी अर्जुन की तरह हैं। कभी प्रमोशन मिलने पर खुश होते हैं, तो कभी असफलता आने पर टूट जाते हैं। कभी कोई हमें सराहता है तो मन खिल उठता है, और कोई आलोचना करे तो मन बुझ जाता है। कृष्ण कहते हैं, ये सब तापमान की तरह हैं, आते जाते रहते हैं। तू इन्हें देखकर बस साक्षी बन जा। जब तू परिस्थितियों से ऊपर उठेगा, तब सच्ची शांति मिलेगी। अर्जुन अब समझ गया, दुख स्थायी नहीं, सुख भी नहीं। तो फिर क्यों व्यर्थ दुखी हो? उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आती है। कृष्ण के शब्द उसकी आत्मा को स्थिर कर चुके थे।